आपको सिर्फ यही छोटे से छोटी छोटी बातों से मैं सिर्फ यही बताती हूँ आपको, और कुछ नहीं बताती। बर्गर खाते हैं ना आप, मैं भी खाती थी। कैसे खाते हैं हम बर्गर? हमारा मुंह कितना सा और बर्गर कितना बड़ा। डबल चीज़ बर्गर देना है भैया। और जैसे ही वो डबल चीज़ बर्गर देता है तो वो इतना सा देता है क्या? नहीं, वो कितना बड़ा देता है, इतना बड़ा। हम लेते हैं इतना बड़ा बर्गर और कैसे खाते हैं? ऐसे खाते क्या? नहीं, कैसे खाते हैं हम? और आप ऐसे। लेकिन घर में जो रोटी बनती है वो जब खाने को दी जाती है हमको, तो इतनी सी रोटी रहती है, इतनी सी चप्पा रोटी, और वो हमें ऐसे दी जाती है। फिर उस रोटी को हम कैसे खाते हैं? ऐसे खाते क्या? नहीं, कैसे खाते हैं? उसको छोटा सा कोड़ तोड़ते हैं। मतलब मुंह को हमें कितना खोलना पड़ा? सिर्फ इतना। लेकिन बर्गर खाने के लिए मुंह कितना खोलना पड़ता, और उस पर भी आजू बाजू से वो निकल पड़ता है पूरा बाहर फट कर। अब वो जो खुदा ही फटा हुआ है तो वो हमको तो फाड़ेगा ही ना। अब आप सोचो, आप उसको खाते हैं जो खुद फटा हुआ है और आपको भी फाड़ रहा है। उसके बाद आप सोचो फिर भी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है? पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, डोमिनोज, हॉट डॉग मीन्स गरम कुत्ता। खाओगे क्या? फिर वो गरम कुत्ता जिसको हम बोलते हैं हॉट डॉग खाते हैं हम। सोचो हमारे शरीर में क्या दे रहे, उसमें कैसे कैसे केमिकल, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डली होती हैं। आप सोचो, हम तो अपने घर में बड़े अच्छे से सब्जी धो के गोभी के पराठे बनाते हैं, लेकिन बाहर वो जो पत्ता गोभी डाल रहा है, क्या कैसी है वो? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी है, फ्रेश है? नहीं। फिर भी हम उसको खाते कैसे? से दोनों हाथों से पकड़ के। क्या टेस्ट आता खाने में। मान गए भाई, भाई तूने पार्टी दी यार, मजा आ गया यार, आज तो मजा आ गया यार। कुछ भी नहीं है उसमें, टोटल हमारी बॉडी को नुकसान है। जैसा वो बर्गर फूला हुआ वैसे हमारा पेट भी फूला हुआ, वैसे हमारी बॉडी सब कुछ अनबैलेंस, अनमेंटेन, बिगड़ा हुआ शरीर लेके हम चलते हैं। फिर हमें अपने शरीर को मेंटेन करके वो चलना है। उसके लिए क्या चाहिए हमें खाने में? स्प्राउट्स, सैलेड, हेल्दी डाइट प्लान, वाटर इनटेक है, नहीं चाहिए क्या? प्रोटीन नहीं, बराबर कार्बोहाइड्रेट कितना जाना चाहिए, फैट कितना जाना चाहिए, गुड फैट होना चाहिए। नहीं, अब आप विचार करो, जब ये सब चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में है ही नहीं तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? हम कहाँ होंगे? क्या पाएंगे हम? फिर हमारे पास में सीधे हम जाते, भाई अच्छा नहीं लगा कुछ तो भी हो रहा, अब गैस बन रही, कहीं कुछ हो रहा, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूरा 3 महीने का रूटीन चेकअप लिख देता, उसमें क्या आ गए हम? शुगर पॉजिटिव, बॉर्डर लेवल पर है बिल्कुल, फैटी लीवर है हमको, स्किन डिसीज़ है हमको, बीपी है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, कहीं किसी को सर्वाइकल हो रहा है, कहीं किसी को माइग्रेन हो रहा है, कहीं किसी को थायराइड हो रहा है, कहीं किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, कहीं कोई हार्ट सर्जरी करवा रहा है। अब आप सोचो, इतनी सारी बीमारियों को लेके जीना अच्छा कि केयर फॉर यू में आके हमसे जुड़ना अच्छा, हम सबका मिलना अच्छा? सोचिए ना, जहाँ सुगंध होती इंसान वहीं जाएगा ना। फिर सुगंध ऐसी फैलाओ ना कि लोग बोले, हाँ यार इन्होंने लाए थे स्वस्थ का अभियान, स्वस्थ भारत का अभियान। आज हम इनसे जुड़े तो हमारी लाइफ चेंज हो गई, आज हम इनसे जुड़े तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। आप समझते हैं 40 साल, 35 साल, 45 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्यों? लाइफ स्टाइल खराब है उनकी। आज हमको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। मैंने चेंज करी अपनी लाइफ स्टाइल, मैं धीरे धीरे करके अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल भी चेंज कर रही हूँ, धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन परिवर्तन एकदम से नहीं होता है। पथरीली भूमि देखी है ना आपने? पथरीली भूमि से समतल भूमि होने में समय लगता है। इतने समय का खाया पे शरीर के अंदर मेंटेनेंस पूरा बिगड़ा हुआ है, इसको सुधरने में समय लगेगा। तो हमारी ये बॉडी जो बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल में जी रही थी, इसको बनने में भी तो टाइम लगेगा। फिर इंसान सोचता है चुटकी बजाओ, न्यूट्रिशन लिए, एक्सरसाइज कर, 1 महीने बाद हेल्दी और फिट हो गए। नहीं भाई, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको और हमको। मैं देती हूँ सुबह रोज 6 से 7, 7 से 8 अपनी बॉडी के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। मैं एक हेल्दी न्यूट्रिशन पीती हूँ, मैं हेल्दी एक्टिव न्यूट्रिशनों को खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है। बोलते ना, ज़िंदगी में सबसे पहला प्यार यदि किसी का कोई होता है तो वो स्वयं इंसान खुद होता है। पहले खुद से प्यार करता है, फिर दूसरे से प्यार करता है। आईने के सामने देख के जाके कभी खड़े होकर देखना, आईना सबसे पहले आपको अपना चेहरा दिखाता, ना कि पड़ोसी का दिखाता है। वो चेहरा दिखा के ही ये बताता है कि तुम खुद से प्यार करो।
जैसे हम अपने आईने के सामने हम देखते बिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, सुधार ले, लिपस्टिक थोड़ी सी और लगा ले, थोड़ी सी हेयर स्टाइल और जमा ले। क्यों? क्योंकि आईने ने आपको अपना चेहरा दिखाया। लेकिन वो आते ना आजकल के, बुरा नहीं मानना प्लीज़ है, आप लोग तो फ्रेंड के जैसे हो ना, मेरे दोस्त हो, आप लोग मेरे सपोर्टर हो, आप लोग से मुझे पावर मिलती है, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। स्लिम बेल्ट आते हैं आजकल के, और फिर अपन जाते हैं शॉप में, चल मुझे बाहर से इंसान लगता है वाओ क्या लग रही है, लेकिन जैसे वो बेल्ट हटाता है बॉडी जस्ट के तस वैसे ही वापस आ जाती है। फिर आप विचार करो, हम जैसे बेल्ट लगाने के बाद लग रहा है हम नेचुरली वैसे क्यों ना हो जाए। यदि हम हो सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो फिर हमको सुनना एक बात, हाँ थोड़ा सा समय लूँगी आपका, सुनना एक बात, हमको कुम्हार के उस मटके के जैसे बनना है जो उसके पास मिट्टी के रूप में रहता है। लेकिन जब वो उसको पैरों से कुचलता है, बार 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 ऐसे पैरों से कुचलता है, पैरों से इतनी बार वो मिट्टी कुचली जाती है, कुचले जाने के बाद उसको चरखे पे चढ़ाया जाता है, चरखे पे चढ़ाने के बाद उसको रंग रूप और आकार दिया जाता है। रंग रूप और आकार जब नहीं आता है, पुनः वो उसको मिट्टी को डालता है, फिर पैरों से कुचलता है, फिर चरखे पे चढ़ाता है, उसको आकार देता है। उस आकार को सही आकार में लाने के लिए उसको छोटी सी हथौड़ी से उसको ठक 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 करके ठोकता है, उसको पूरा शेप में लाता है। उसके बाद उस घड़े को आग में तपाता है। आग में तपाने के बाद वो उसको बाहर रखता है, उसमें रंग चढ़ाता है। उसके बाद वो घड़ा हम लेने जाते हैं, फिर हम उठा के सीधे वो घड़ा खरीद के नहीं लाते। जब हम वो घड़ा खरीदते हैं तो उस घड़े को हम उठाते हैं, अंदर से देखते, बाहर से देखते, टक 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 बजा के देखते आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, पानी ठंडाएगा कि नहीं ठंडाएगा। उसके बाद हम उस कुम्हार से वो घड़ा घर लेकर आते हैं, और जब उस घड़े में वो ठंडा पानी जब वो ठंडा देता है वो घड़ा, हम उस पानी को पीते हैं तो हमारी गले की प्यास क्या होती है, मिटती है। लेकिन उस घड़े को आकार देने में कुम्हार को कितना समय लेगा, विचार करिए ना, सोचिए, प्रश्न चिन्ह लगाइए अपने जीवन में। उसको आकार देने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको बदलने का जज्बा था, उस मिट्टी को रूप देने का जज्बा था। उसने उस मिट्टी को रूप दिया और किया। फिर हमारे अंदर भी वो जज्बा है ना, सिर्फ छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, उसको बाहर निकाल के आगे बढ़ाना है। और जब इस घड़े में आकार आ जाएगा तो इसकी ठंडक की तारीफ जब लोग करते हैं, दीदी आपने तो बहुत वेट लॉस कर लिया, किया है ना मैंने, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं दीदी आपने तो बहुत वेट लॉस कर लिया, आप तो बहुत चेंज हो गई। मैं आपको अपनी आफ्टर बिफोर फोटो दिखाऊंगी, अभी 1-2 दिन बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपनी आफ्टर बिफोर फोटो। उसमें आप समझोगे मैं क्या थी और क्या हो गई, और मुझे आगे और इम्प्रूवमेंट करना है। मेरी लाइफ चेंज की जर्नी अभी चल रही है, करना ही है। और उसी चलती हुई जर्नी में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेरी इस जर्नी में आप भी आइए। अपन जाते हैं ना कहीं घूमने, मान लीजिए हम कश्मीर जा रहे हैं, मान लीजिए हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं, मान लीजिए हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, यात्राएं तो है, ये भी तो जर्नी है। तो हम बोलते हैं ना यार तू भी आ जाए यार, अपन फ्रेंड का ग्रुप बनाते हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड दोस्त, उनकी फैमिली, मैं और उनकी फैमिली, और मेरी फ्रेंड और उनकी फैमिली, क्या करते हैं हम 3-4 फैमिलियाँ मिलके एक साथ जाते हैं। कहाँ? वैष्णो देवी, कुल्लू मनाली, गोवा, सो एंड सो ब्ला 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 ब्ला, जहाँ भी जाते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, अपना ग्रुप बनाते। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में हम इंजॉय करना चाहते हैं। एक फैमिली जाएगी तो कितना बोलेगी, बताइए कि 4 लोग रहते हैं तो हंसते बोलते बात करते हुए चलते हैं, इंजॉय भी हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, एंटरटेन भी हो जाता है, और सब कुछ हो जाता है उसमें। वैसे ही हमको किसी अच्छे को काम को करने के लिए एक ग्रुप चाहिए, और वो ग्रुप है केयर फॉर यू कम्युनिटी। इसमें आप भी आ गए, हम भी आ गए, हमारे पड़ोसी भी आ गए, उसके फ्रेंड भी आ गए, उसके हस्बैंड भी आ गए, उसकी वाइफ भी आ गई, उसकी फैमिली आ गई। अब सब जब एक साथ मिलते हैं तो ये ग्रुप बनता है केयर फॉर यू। नाम है उसका केयर फॉर यू, जो आपको अपनी केयर करना सिखाता है। उस ग्रुप में जब हम जुड़ते हैं, उस कम्युनिटी में जब हम जुड़ते हैं, तो बढ़िया हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल जीना सीखते हैं। और उस जर्नी में हम सब हंसते बोलते हुए ऐसा वर्कआउट करते हैं कि पता ही नहीं चलता है 5 किलो कब चले गया और 10 किलो कब गेन हो गया और 5 किलो कब ख़त्म हो गया। अचानक वेट लॉस हो जाता है, अचानक जिसका वेट गेन होता है उसका वेट गेन हो जाता है, सबकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो ग्रुप होने का मतलब ये होता है, बोलते 5 उंगली
अलग अलग है, इसकी कोई कीमत है क्या? नहीं। अंगूठा देखा तो बोलते ठेंगा दिखा रहे हो हमको, ये देखा तो बोलते कट्टी कर रही हो हमको, और ये देखा तो बोलते अच्छा दोस्ती कर रही हो हमसे, ये देखा तो बोलते चाटा मार रही हमको। लेकिन जब ये एक साथ हो जाता है तो ये किसका प्रतीक है? यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, हमारी ताकत का प्रतीक है, हमारे एक साथ होने का प्रतीक है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। यही सपोर्ट मुझे आपका चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रमोट कीजिए, आगे बढ़िए मेरी इस जर्नी में। आप भी मेरे साथ आइए तो हम भी कहीं कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने के लिए मैं आपको अगली बार डाइट प्लान लेकर आऊँगी। वो डाइट प्लान से मैं आपको मोटिवेशन दूँगी और मैं क्या बनाती हूँ मैं ये भी बताऊँगी आपको। मैंने भी बहुत ही प्यारा कल के दिन बनाया था। आज तो स्टीम वेजिटेबल और स्प्राउट सैलेड बनाया था, और कल मैंने बनाया था सोयाबीन का प्रोटीन सैलेड बनाया था ब्रेकफास्ट में, जो मैं अपनी पूरी फैमिली को देती हूँ। मैं अकेले नहीं खाती, पूरी फैमिली को देती हूँ। बस यही मैं आपको बताना चाहती। जैसे ये है मेरे हाथ में बर्गर और ये है मेरे हाथ में स्प्राउट सैलेड, तो आप किसको चुनेंगे? सीधी सी बात है, जानकारी नहीं है तो इंसान इसको चुनेगा बर्गर को, लेकिन मैं किसको चुनूँगी? इसको, स्प्राउट सैलेड को, क्योंकि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। अब विचार करना है आपको कि आपको करना क्या है। तो फिर आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस पे रखिए और मुझे आगे प्रमोट कीजिए और अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके देन, बाय, मिलते हैं हम दोबारा फिर से।